देखवा लेते हैं माननीय महोदय। मंत्री जी, आप देखवा करके जी। इसको स्थगित करेंगे, सदन में आप बताएंगे प्रशासनिक अराजकता फैलाने वाले पदाधिकारी पर किसी तरह के सहानुभूति नहीं रखी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हमने तो महोदय वर्षवार जो विभाग में स्थगित किया जाता है, आप देखवा करके जवाब लेके बता दीजिएगा चलते सदन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हाल के दिनों में काफी तल्खी देखने को मिली थी। बिहार विधानसभा में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विजय सिन्हा को उंगली दिखाते हुए काफी कहा गया कि असंसदीय भाषा में उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया, उनके आसन को लेकर के निरादर किया और इस मामले को लेकर के विजय सिन्हा ने भी तल्खी दिखाई और अगले दिन वह सदन से अनुपस्थित रहे। बाद में दोनों को ने आपसी सहमति की और फिर सदन को चलाने के लिए विजय सिन्हा बुधवार को विधानसभा में उपस्थित दिखे। इसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि विजय सिन्हा और नीतीश कुमार के बीच जो तल्खी आई थी और प्रशासनिक अराजकता को लेकर के जो सवाल विजय सिन्हा ने खड़ा किया है सरकार के ऊपर, उस पर वह अभी भी बरकरार है। भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें बार बार यह आश्वस्त किए हों कि बिहार में जो प्रशासनिक अराजकता और अफसरशाही की बात की जाती हो, इसे दूर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अपने मुद्दों पर विजय सिन्हा पीछे हटने को तैयार है। इसकी बानगी गुरुवार को भी बिहार विधानसभा में तब देखने को मिली जब राज्य की खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह एक सवाल के जवाब में दे रही थी और उस समय जो राजद के विधायक थे वह उनके जवाब से असंतुष्ट दिखे। इस पर राजद विधायक कुछ कहते इसके पहले ही जो बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा हैं, उन्होंने ही साफ तौर पर कहा कि आपका जवाब आधा अधूरा है और प्रशासनिक अराजकता का यह सबूत है। उन्होंने उनके प्रश्न को स्थगित करते हुए साफ तौर पर कहा कि हम राज्य में प्रशासनिक अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह प्रशासनिक अराजकता फैलने नहीं देंगे। उन्होंने मंत्री जो सवाल पूछा गया था उस पर जो मंत्री का जवाब आया, उस जवाब को स्थगित करते हुए उन्होंने इस पर फिर से आगे जवाब देने के लिए। दरअसल लखीसराय जो विधानसभा क्षेत्र है वहीं से विजय सिन्हा निर्वाचित होते हैं और वहां हाल के में ही जब सरस्वती पूजा हुआ था उस समय कोविड गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन करते हुए एक आयोजन करने के बात सामने आई थी। उसमें जो आयोजक थे उनके ऊपर कार्रवाई ना करके जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग थे उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई होने की बातें विजय सिन्हा द्वारा बार बार की जा रही है। इसी को लेकर के उन्होंने सदन में भी यह मामला उठाया था और यहां तक कि जो लखीसराय है वहां के उस डीएसपी और कुछ अन्य अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की बात की थी, लेकिन यह कार्रवाई नहीं हुई और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बीच विधानसभा में काफी तल्ख नोकझोंक देखने को हम सबने देखा था। तो ऐसा लग रहा है कि अब भी मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी विजय सिन्हा और उनके बीच की तल्खी दूर नहीं हुई है। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें बार बार आश्वस्त किए हों, भले ही विजय सिन्हा ने उनके मनाने के बाद सदन में आकर के फिर से कार्रवाई में को सुचारू रूप से संचालन करना शुरू कर दिया हो, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से जिस राज्य बिहार में जो प्रशासनिक अराजकता की बात वो कर रहे हैं, जो अफसरशाही की बात कर रहे हैं और बेलगाम अफसरों पर कार्रवाई की जो बात कर रहे हैं, उसे लेकर के वह मुख्यमंत्री को अभी भी सीधे सीधे जवाब देने के मूड में है और उसी को उन्होंने आज भी सदन में दिखाया जब उन्होंने साफ तौर पर मंत्री के जवाब से असंतुष्टि जाहिर करते हुए यह टिप्पणी की कि हम प्रशासनिक अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधानसभा स्पीकर की ओर से आई यह टिप्पणी इस मायने में भी खास होती है कि सरकार जहां राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था और प्रशासन के को जो जनता है उनके प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह बता रही है, लेकिन दूसरी ओर सरकार जो सदन में के अध्यक्ष हैं वह स्वयं कह रहे हैं कि राज्य में प्रशासनिक अराजकता की यह वानगी है और इसे लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन, उनके जो सरकार के अपने दावे हैं कि हमारी सरकार में अच्छा प्रशासन चल रहा है, जनहित के में प्रशासन काम कर रहा, उस तमाम चीज़ों पर एक बड़ा निशान मुख्यमंत्री के इन दावों के ऊपर विजय सिन्हा लगा रहे हैं और साफ तौर पर वह मुख्यमंत्री को भी संदेश दे रहे हैं कि आप अगर जब तक हमारा जो मुद्दा है, जो लखीसराय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस मुद्दे को जब तक आप उसका पटाक्षेप नहीं करते हैं, कार्रवाई नहीं होती है उन अधिकारियों को पर जिन पर मैंने आरोप लगाए हैं, तब तक मैं इस मुद्दे से पीछे हटने वाला नहीं हूं। तो आने वाले दिनों में क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो विजय सिन्हा की मांग है जो उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो उस दिशा में बढ़ेंगे या फिर
इस मामले को लेकर के विजय सिन्हा के तल्ख तेवर हम आगे आने वाले दिनों में भी देखेंगे। यह सब आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन इससे पहले यह जरूर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के बीच की जो तल्खी है वह दूर कम से कम अभी तक होती हुई नहीं दिख रही है। इसके हम सब ने बिहार विधानसभा में आज भी देखा है, और अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से विजय सिन्हा इस मुद्दे को तूल देते हुए हमें दिख सकते हैं, और बिहार एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के बीच तल्ख तेवरों को देख सकता है। देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ 4 नेशन।